आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से हरे मटर की खस्ते कचौड़ी, उसके साथ ग्रीन चटनी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में भी टेस्टी है। बहुत जल्दी आप बहुत सारे कचौड़ी यहाँ बना के तैयार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल। अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटे। गेहूं के आटे हम ले रहे हैं 2 कप। अब गेहूं के आटे के बदले में आप मैदा भी ले सकते हैं। अब इसमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अजवाइन। नमक स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से सुखाई पहले मिक्स कर लीजिए। यह हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे घी। घी हम ले रहे हैं 2 बड़े चम्मच। आप घी के बदले में ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मैन कर लेंगे। अच्छे से दोनों हाथ से इस तरह से अच्छे से रगड़ते हुए इसे अच्छे से मैन कर लेने। मैन करना यानी अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अब इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे इस तरह से मुट्ठी बना के देखिए। अगर आपकी मुट्ठी बन रही है तो आप मैन आपके परफेक्ट बन के तैयार है। अगर नहीं है तो इसमें और थोड़ी सी घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसे ऐड कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को हम अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। अब ये हमने आटे को अच्छी तरह से गूंथ के तैयार कर लिया। इसे ना ही ज़्यादा टाइट ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम रखनी है। अब इसे हम कवर करके छोड़ लेंगे। ये हमने मिक्सी जार लिया। अब ये हमने लिया हरी मटर। हरी मटर को अच्छी तरह से इस तरह से धो के साफ कर लीजिए। अभी मिक्सी जार में इसे डाल के इसे हम हल्की सी दरदरा ग्राइंड करके इसे हम तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारे हल्की सी दरदरा ग्राइंड करके तैयार हो गई। इस तरह से दरदरा होनी चाहिए। अब इसे हम साइड करके रख लेते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई हमने गरम कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे तेल। तेल या घी जो आपको अच्छा लगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों। अब इसे थोड़ी सी भून लीजिए। जैसे ये भून जाए अब इसमें हम ऐड कर लेंगे हरी मिर्च बारीक कटे हुए प्याज। 2 प्याज हम इसमें ऐड कर लीजिए। और हरी मिर्च 4 से 5 हरी मिर्च, तीखा आपको जितना पसंद है उसी हिसाब से मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब प्याज को हल्की सी सॉफ्ट होने तक इसे भून लेनी है, यानी हल्की सी ब्राउन कलर होने तक इसे भून के तैयार कर लेनी है। आइए हमारे हल्की सी ब्राउन कलर हो गई है प्याज। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अब ये हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे ग्रेट किए हुए लहसुन, ग्रेट किए हुए अदरक। इसे भी डालने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए, यानी थोड़ी सी भून लीजिए मसाला के साथ। ये हमारे भुन गई है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे हरी मटर, हल्की दरदरा पिसी हुई हरी मटर इसमें हम ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, यानी 1 चम्मच नमक इसमें ऐड करके इसे इस तरह से भूनते हुए थोड़ी देर पकानी है, ताकि मटर का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तब तक इसे भून के तैयार कर लेने हैं। अब ये हमारा भून गई। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे हरी धनिया के पत्ते, ढेर सारे हम इसमें धनिया के पत्ते ऐड करें। धनिया का फ्लेवर पसंद है तो आप इसे ऐड कीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हम गैस ऑफ करके नीचे उतार लेंगे गैस से। अब ये हमने गैस से नीचे उतार लिया। अब इसे हल्की सी जब ठंडी हो जाए आप इस तरह के लड्डू बना के तैयार कर लीजिए। आप चाहे तो ऐसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। हम पहले से इसे तैयार करके रख रहे हैं ताकि जब फटाफट हम जो कचौड़ियाँ बनाएंगे जल्दी से इसे हम बना के तैयार कर लें, इसीलिए पहले से इसे हम तैयार करके रख रहे हैं। इस तरह से जितने बड़े बड़े आपको कचौड़ी बनानी है उसी हिसाब से इसका लड्डू बना के तैयार कर लीजिए। अभी हमने गैस ऑन करके कढ़ाई गरम कर लिया। अब इसमें हम डालिए तेल। तेल को गरम होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारा तेल गरम होता है जो आटे हमने गूंथ के रखा था उसे दोबारा इस तरह से गूंथ के तैयार कर लीजिए। फिर इसका लोइयाँ बना के तैयार कर लीजिए। जितने बड़े बड़े आपको कचौड़ी बनानी है उतनी बड़ी बड़ी आप लोइयाँ इस तरह से बना के तैयार कर लीजिए। ये हमने लोइयाँ बना के तैयार कर लिए। एक लोइयाँ लेंगे।
अब इसे हम चक्की में रखेंगे और ऊपर से डाल लेंगे थोड़ी सी घी से ग्रीस कर लेंगे। घी या ऑयल, घी के बदले में आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम रोटी की तरह बेल के तैयार कर लेंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं सेम उतना ही बड़े बड़े हम इसे बेल के तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ी सी फिर घी ग्रीस कर लेंगे। ऊपर से थोड़ी सी गेहूँ के आटे से इसके हम डाल रहे हैं थोड़ी सी। आप चाहे तो मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा अगर डाल रहे हैं तो मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो इसलिए गेहूं के आटे डाल रहे हैं। फिर इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद फिर थोड़ी घी डाल दीजिए, फिर आटे डाल दीजिए, फिर इसे फोल्ड कर लीजिए, फिर इसके ऊपर घी डाल दीजिए, फिर ऊपर से फिर आटे डाल दीजिए। इस तरह से दूसरी साइड भी सेम उसी तरह से थोड़ी सी घी डाल लीजिए, फिर आटा डाल दीजिए, फिर इसे इस तरह से बेल के तैयार कर लीजिए। इस तरह से लंबी आकार में इस तरह से इसे बेल लीजिए। आइए हमने इस तरह से बेल के तैयार कर ली। जितनी लंबी आप बनाएंगे उतने ही ल्यादार आपकी बन के तैयार होगी। ऊपर से फिर घी डाल के फिर उसमें फिर आटे डाल के फिर इस तरह से अच्छे से इसे डाल दीजिए। फिर इसे थोड़ी सी खींचते हुए ऊपर के साइड से फिर इसे रोल करते जाइए। इस तरह से धीरे धीरे इसे रोल करते हुए किनारे तरफ ले आई। और ये हमारे देखिए रोल बन के तैयार हो गई है ना, कितना अच्छे से बन के तैयार हो गई। आप इसे चाकू के मदद से काटना चाहते हैं तो चाकू के मदद से भी काट सकते हैं। मैं इसे धागे से काट रही हूँ ताकि ये एकदम बराबर में काट के तैयार हो, इसलिए हम धागे के मदद से इसे काट के तैयार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये काट के तैयार है, बिल्कुल भी कहीं कुछ ये नहीं है। और इसे इस तरह से थोड़ी सी प्रेस कर लीजिए। जो किनारे बच जाती है उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ लेते आइए। फिर दूसरी साइड से इसे प्रेस कर लीजिए। अब इसे पूड़ियों की तरफ बेल लेनी है, यानी पूड़ियाँ जितने बड़े बड़े हम तैयार करते हैं ना उतने बड़े बड़े इसे बेल के तैयार कर लेनी है। और ये हमारे बेल के तैयार हो गई है। अब जो मटर का लड्डू हमने बना के तैयार किया है, अब एक लड्डू इसके अंदर भर लीजिए। अब इसे इस तरह से भर के इसे इस तरह से पैक कर लीजिए। और इसे दोनों उंगलियों की मदद से इस तरह से आप पैक करेंगे तो अच्छे से ये सेट हो जाएगी। और ऊपर से थोड़ी सी नोच जैसे आते हैं उसे इस तरह से प्रेस कर लीजिए। और ये देखिए हमारे बन के तैयार हो गई है कचौड़ी, है ना। इतने अच्छे से हमारी कचौड़ी बन के तैयार हो गई है। अब इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। और एक मैं बना के दिखाती हूँ। इसे सेम उसी तरह से थोड़ी सी ऊपर से प्रेस कर लीजिए दोनों साइड थोड़ी सी हाथ की मदद से। और इसे सेम उसी तरह से पूरी की तरह बेल के तैयार कर लेनी है। फिर जो हमने मटर का लड्डू बना के तैयार किया है उसको इसके अंदर डाल के फिर इसे अच्छी तरह से इस तरह से सेट कर लीजिए। और फिर इसे इस तरह से प्रेस करते हुए फिर इसके ऊपर की तरफ थोड़ी सी हल्की सी प्रेस कर लीजिए। ये भी अच्छे से सेट हो जाती है। और ये भी हमारे बन के तैयार हो गई है ना। कितना बनाना है, कितना आसान है और कितने जल्दी बन के भी तैयार हो जाती है। और इसी तरह से हम बनाते जाएंगे और इसे हम फ्राई करते जाएंगे। चलिए यहाँ हमने तेल हमारे ये अच्छे से गर्म हो गई है। अब इसमें जो कचौड़ी हमने बना के तैयार करी हैं उसको इसके अंदर तेल में डाल देंगे। अब इसे हम डालते हुए इसे धीरे धीरे फ्राई कर लें। तेल को ज़्यादा गर्म भी नहीं करनी है, ना ही जो लो, मीडियम रखनी है तेल। और इसी तरह से डालने के बाद इसे इस तरह से फिर फ्राई कर लीजिए, यानी दूसरी साइड इसे पलट लेनी है। धीरे धीरे आप इसे मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम में धीरे धीरे पकने दीजिए ताकि आपकी जो कचौड़ी यहाँ एकदम खास्ता कुरकुरे बन के तैयार हो। इसलिए इसे धीरे धीरे पकने दें और अच्छे से अंदर तक ये अच्छे से पक के भी तैयार हो जाती है। आप अगर जल्दीबाजी करेंगे तो ये अच्छे से पकेंगे नहीं, कहीं कहीं रह जाती है थोड़ी सी मोटे से। जो आटे का हम जो खस्ता कचौड़ी बनाते रहे थोड़ी कहीं कहीं रह जाती है मोटी है ना, वो फिर अच्छे से पकेंगे नहीं। इसलिए इसे धीरे धीरे इस तरह से पकानी है। और ये हमारा अच्छे से पक गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अरे ये देखिए हमारे अच्छे से बन के तैयार हो गई है। अब इसे हम साइड करके रख लेते हैं। अब जो मिक्स जार में हमने मटर को ग्राइंड किए थे उसी मिक्स जार में हम डाल रहे हैं टमाटर। आप चाहे तो टमाटर को हल्की सी जला के इसमें हम ऐड कर सकते हैं। हम ऐसे ही कच्चा ही डाल रहे हैं। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे धनिया के पत्ते। आइए हमने लिया है पुदीना के पत्ते। हरी चटनी बना रहे हैं तो दोनों ही ले रहे हैं, धनिया पुदीना। अब 2 हरी मिर्च, 4 टुकड़े अदरक, 4 टुकड़े लहसुन। अभी हमने लिया काली मिर्च 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच के बराबर,
1 चम्मच जीरा यानी साबुत जीरा, 1 चम्मच नमक यानी स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे थोड़ी सी पानी। पानी डालने बाद इसे हम ग्राइंड करके अच्छे से फाइन पेस्ट बना के इसे हम तैयार कर लेंगे। और ये हमारे देखिए ग्रीन चटनी बन के तैयार हो गई है। अब चलिए इसे हम परसते हैं। यह हमने लिया है चटनी। अब ये हमारी गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, आप इसे हरी चटनी के साथ खाइए। गर्मा गर्म कचौड़ी बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, एक बार इसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। फिर हम मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन बटन का दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।